अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला, और मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, और आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई रेसिपीज़ जो हम कोशिश करते हैं कि लेकर आएँ। जैसे कि कल हमने फास्ट फूड आप लोगों के लिए तैयार किया, और बहुत अच्छा सैलड भी आप लोगों के लिए बना, ताकि हेल्दी सैलड हो, जो लोग डाइट पर हैं वो एंजॉय करें ज़बरदस्त सैलड के साथ। आज हम जुमे का दिन है, तो मैं हमेशा जुमे के दिन कोशिश करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों के घरों पे पुलाव शलाव, बिरयानी शरियानी, कौरमा शौरमा, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो मेरे जहन में आया कि एक पुलाव हमारे यहाँ बहुत मशहूर होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो है खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू पुलाव। ये बन्नू पुलाव जो है एक ख़ास टेस्ट होता है इसका, और इस फ्लेवर को कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये बन्नू पुलाव बनता बीफ से ही है, और इसका टेस्ट ही बीफ में आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। लेकिन आपको फ्लेवर चाहिए, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो फ्लेवर आपको बीफ में मिलेगा, और वो बीफ में थोड़ा सा फैट वाला, यानी कि थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त होता है, उसके अंदर आप इसको तैयार करें। अगर 1 किलो आप बीफ ले रहे हैं तो उसमें से आधा किलो रान का गोश्त ले लें, आधा किलो सीने का गोश्त ले लें। चाँप की बात नहीं कर रहा, सीने की बात कर रहा हूँ। सीने में थोड़ा फैट होता है, तो वो आपको ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। और इसके साथ डबल मीट चपली कबाब, यानी कि 2 किस्म के मीट इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हम चिकन आधा किलो और आधा किलो जो है बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों को मिलाकर हमने ये कबाब तैयार करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बेहतरीन सा तैयार होगा, और आप इंजॉय करेंगे। और सबसे मेन चीज़, ये बन्नू पुलाव बनता कैसे है, ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे तैयार करना है, प्लीज़ इसको गौर से देख लें, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। और ये समझाने के लिए ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम होता है कम, तो हम कुछ चीज़ें पहले से करके रखते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ कि इसे हमने किस तरह तैयार किया। हाँ, इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है। एक फ्रूट है, बहुत कम आता है, कम सीज़न में पैदा होता है। इसको उर्दू के अंदर जंगल जलेबी कहते हैं, जंगली जलेबी कहते हैं, और वैसे मद्रास स्पॉट भी कहा जाता है इसको, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको जंगल जलेबी कहते हैं। ये एक फ्रूट होता है, थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके शहर में इसको क्या कहते हैं ये भी बताना है आपने, और साथ में इसके फ़वाइद लास्ट में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चले, पहले तो ये दिखा दूं मैं आपको। ये देखें, थोड़ा सा फैट वाला गोश्त, ये चर्बी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इस तरह के थोड़ा से फैट वाला गोश्त जो होता है ना, वो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और इसे तैयार करना है। इसको हमने बॉईल करके रखा है। बॉईल करने में क्या चीज़ें डाली हैं, सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ ना कि यहाँ प्याज हमने ब्राउन होने के लिए घी में पकाना है इसे। याद रखिएगा, ये पुलाव बनेगा घी में, और इसके अलावा इसका टेस्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच आपने नॉर्मल जो घी होता है, असली घी हो तो बहुत अच्छा है, देसी घी या नॉर्मल घी जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का। और साथ में इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देना है, एक दरमियानी प्याज या 2 छोटी प्याज स्लाइस में कटी हुई, ठीक है। और इसको आपने फ्राई कर लेना। चलें जी, ब्राउन करना है। ये जब तक ब्राउन हो रहा है तब तक मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, गौर से देख लें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा फैट वाला गोश्त, ये देख लें, ठीक है। और इस तरह से ये देखें, बाकी नॉर्मल 1 किलो गोश्त है हमारे पास। इसको जब बॉइल्ड किया हमने, तो इसमें क्या क्या डाला है ये आ गया। ये मैंने ज़ाया नहीं किया, आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने डाला है दालचीनी, ये देखें दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, ठीक है। ज़ीरा 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, ठीक है। और अदरक और लहसुन तकरीबन 10-15 जवे लहसुन के, और 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का, दोनों को कूट कर डाला है। और हाँ, इसके अंदर एक प्याज डाली है मैंने, ये देखें साबुत प्याज। ये प्याज टुकड़े करके नहीं डालना है, साबुत डालना है।
और इसका अर्क निकल जाएगा तो इसको हमने छान लेना है बाद में। बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और इसके साथ हरी मिर्चें, ठीक है, 5 से 6 अदद, और तेज पत्ता जिसको हम कहते हैं वो, ठीक है। ये 10-15 तेज पत्ता, एक छोटी प्याज, 10-15 जवे लहसुन के, और इसके साथ 8 से 10 इंच का टुकड़ा अदरक का, और इसके साथ दालचीनी 4-5 टुकड़े, और इसके साथ 4-5 पीस बड़ी इलायची के, 4-5 पीस जो है छोटी इलायची के, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, और इसमें जो हरी मिर्चें हैं 5 से 6 हरी मिर्चें, ये डालकर हमने इसे बॉइल्ड कर लिया। बॉइल्ड करने के बाद जब गोश्त सॉफ्ट हो गया तो इसको हमने अलग कर लिया और ये सारा कचरा हटा दिया, और इसकी जो यखनी है इसको छान कर एक तरफ कर लिया। अब ये हो गया इसका कचरा, ठीक है। ये है टमाटर, ठीक है, ये टमाटर। अच्छा, बन्नू पुलाव में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, साबुत गरम मसाले नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। ये है टमाटर, 4 टमाटर का पेस्ट, ये है काली मिर्च कुटी हुई, ये है नमक, ये है गरम मसाला, ये लहसुन कुटा हुआ, और बाकी बॉइल्ड बीफ, और ये है राइस बॉइल्ड हुए 1 किलो में 700 ग्राम राइस, और ये जो यखनी है ये जाएगी, और यहाँ प्याज, एक दरमियानी प्याज इसमें फ्राई हो रही है, ठीक है। तो इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारी लाइनें ऑन हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और आप जो भी सवाल आपके पास है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन रेमेडी के बारे में, रेसिपी के बारे में ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर प्याज हो रही है फ्राई, और साथ में जब ये थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू होगी तो मैं इसमें डाल दूँगा लहसुन, और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। काली मिर्च और गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालना है, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और काली मिर्च का और गरम मसाले का फ्लेवर आएगा नहीं आपके जो खाने में। तो इसीलिए जब टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, प्याज ब्राउन हो जाए, लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने इसमें मसाले डालने, मिक्स करना है, 1 मिनट पकाना है, उसके बाद फ़ौरन गोश्त ऐड कर देना है, उसको मिक्स करना है, उसके बाद यखनी डालना है, फिर राइस डालना है, और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। बेहतरीन बन्नू पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा आपका। और अब तक आप काफ़ी दफ़ा मुझे बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी की थी। प्याज हो गई है ब्राउन, और मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन चॉप, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया हमने, और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर दिया 4 टमाटरों का पेस्ट, ठीक है। साबुत या पीसेस में नहीं डालना है, पेस्ट डालना है, ठीक है। ये हो गई, लहसुन की खुशबू आने शुरू हो गई, मैंने इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, प्याज के साथ मिलकर। और जैसे कि हमारे पुलाव में गरम मसाला साबुत नज़र आ रहा होता है ना, तो वो बन्नू पुलाव में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। सिर्फ राइस नज़र आएंगे, फुल फ्लेवर वाले राइस होंगे, क्योंकि जो यखनी है उसमें तमाम गरम मसालों का, अदरक लहसुन का, प्याज का फ्लेवर जा चुका है, तो इसलिए इसके अंदर जो है ना और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है जी। यहाँ पर टमाटर फ्राई हो रहा है, ठीक है जी, और थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर हो जाए, मैं इसमें डाल दूंगा यखनी, गर्मा गर्म यखनी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक और जो है क्या नाम है, गरम मसाला और काली मिर्च, और कुछ भी नहीं डालना, ना मिर्चें, ना हरी मिर्चें, ना कोई और मिर्चें। सिंपल बनाना है, सिंपल इज़ द बेस्ट, ये एक लफ्ज़ है पुराने ज़माने से चला आ रहा है, और हकीकत यही है, जितना सिंपल खाना होगा उतना ही टेस्टी भी होगा, और हर तरह के लोग, बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी, बड़े भी, छोटे भी, लेकिन एक तरफ का खाना हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो, तो वही लोग खा सकेंगे जो सिर्फ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो एक तरफा खाना ना बनाएं, जब भी बनाएं ऐसा बनाएं कि सब लोग इसे खा सकें, एंजॉय कर सकें। चलें जी, ये
टमाटर का जो पेस्ट है वो पक चुका और इसके बाद इसमें मैं डालूंगा, ये है यखनी, ठीक है, चलें जी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा सिर्फ 2 चाय के चम्मच हमने डालना है गरम मसाला, ठीक है, और इसके अंदर शामिल करना है 2 चाय के चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई, ठीक है। उसको ज़्यादा नहीं पकाना डालने के बाद। और 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे पिंक सॉल्ट, ठीक है, हाथ से डालेंगे ताकि आपको अंदाज़ा रहे कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया और इसके बाद आपने इसमें गोश्त बिल्कुल गला लें अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसे। इसको डाल दिया आपने, थोड़ी देर इसको मिक्स किया आपने और थोड़ी देर इसको ढकना लगाकर 1-2 उबाल आने दें ताकि गोश्त के अंदर जो मसाले हैं, प्याज है फ्राई हुई वो चले जाए। एक गोश्त के अंदर एक चीज़ होती है और यखनी में भी होती है, उसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में हमक, यानी कि स्मेल अगर है तो वो ख़त्म इसी वक्त हो जाएगी जब हम इसे 1-2 उबाल देंगे। उसके बाद फिर इसमें अगर पानी कम है तो पानी ऐड कर देंगे और राइस डालकर इसको हमने लगा देना है, पकने के लिए छोड़ देना और आखिर में दम लगाना है और निकाल लेना है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ना गार्निशिंग में कुछ डालना है, ना इसके ऊपर प्याज डालनी है, ना कुछ और डालना है। बन्नू पुलाव जो होता है बिल्कुल सिंपल, सादा और टेस्टी बनता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा और फ़ोन करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है जी। उसके साथ डबल मीट चपली कबाब, ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, तो ये कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हेलो जी जी कहिए। हाँ जी बताए ना। हेलो हाँ जी, जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द, शदीद दर्दें होती हैं जिस्म में। ठीक है। हाँ जी, तो इसके अलावा ना गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द है। गुर्दे में? हाँ जी। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? चोट लगी थी, तकरीबन 32 साल। अच्छा 32 साल, घुटने में भी दर्द हाँ, है, ठीक है। हाँ जी। आप कोई शुगर वगैरह या कोई और बीमारी? नहीं नहीं, कोई नहीं है। विटामिन डी का टेस्ट करवाया कभी आपने? नहीं, वो नहीं करवाया। अच्छा, विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिएगा, लेकिन मेडिसिन में आपको बता देता हूं ताकि अगर विटामिन डी कम है वो भी पूरा हो। लेकिन विटामिन डी अगर कम है आपकी जिस्म में, और अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 32 साल है सिर्फ, तो विटामिन डी अगर कम होगा, जो अभी सिम्टम आपने बताया है उसके हिसाब से विटामिन डी कम है, तो इसका 4 इंजेक्शन या 4 कैप्सूल, दोनों एक ही कंपनी के होते हैं। इंजेक्शन भी उसी कंपनी का होता है, या इंजेक्शन लगवा लें या कैप्सूल खा लें। 15 दिन में एक खाना होता है, जैसे आज आपने खाया, 15 दिन के बाद एक और खाना होता है, फिर 15 दिन के बाद खाना होता है, तो 4 का कोर्स होता है। इसलिए कि विटामिन डी अगर कम हुआ जिस्म के अंदर, आजकल 70% पाकिस्तानी लोगों के विटामिन डी कम है। याद रखिएगा, ये बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट है। 70% लोगों का विटामिन डी कम है। और ये विटामिन डी कम होने से क्या होता है? सबसे पहले आपका जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। 32 साल या 35 साल उम्र कुछ भी नहीं होती है, इसमें तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये होता है। इसीलिए होता है कि विटामिन डी कम है। और इसके साथ ब्लड प्रेशर, मोटापा और इसके साथ शुगर, ये 4 बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना इंसान को लग जाती हैं। और अगर और ख़याल ना करे तो इंसान बहुत ही बुरे कंडीशन के अंदर आ जाता है। फिर और भी बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं, वो मैं ज़िक्र करना नहीं चाहता। तो अगर कभी भी किसी यंग एज में किसी को जिस्म में, यंग क्या बूढ़े में भी, बच्चों को भी हो जाता है, तो 10-12 साल के बच्चों को भी हो रहा होता है। अगर बच्चा बार बार शिकायत करे कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसको फ़ौरी तौर पर विटामिन डी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब इसके लिए आपने 50 ग्राम सिंगाड़ा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम अशोगंधा, 50 ग्राम सिंगाड़ा, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम अशोगंधा, ये 3 चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में 1 कप में डालकर मिक्स करें।
रात को सोने से पहले पी लें या सुबह निहार मुंह पी लें। जो टाइम आपको सूट करता है उसी टाइम पर एक ही टाइम पे करना है। और अगर बच्चों को हो रहा है तो उनको आधा चम्मच ये पिलाएं। ये इंसान के बच्चों को जब कद रुक जाता है, बड़ा नहीं हो रहा कद, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट जिनको अक्सर बॉडी में पेन रहता है, ठीक है, उनके लिए भी बेहतरीन है ये। अच्छा, इसमें 2-3 उबाल आ चुका, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये हमारे राइस 700 ग्राम। अगर सेला है तो आपने सेला को तकरीबन 2 घंटे पहले वॉश करके 4-5 पानी से, और उसके बाद आपने इसको भिगो देना है। और अगर बासमती है तो आपने आधे घंटे इसको भिगो देना है, ठीक है जी। 4-5 पानी से वॉश ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स और अब हम चेक करेंगे इसमें पानी। आई थिंक पानी बेस्ट है, पानी और ज़रूरत नहीं चाहिए। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है, ये आप बर्तन देखें, अभी कैमरा भी आपको दिखाएगा। इसमें आप देखें जो राइस है और गोश्त है और जो इसकी ग्रेवी है, सब कुछ डालने के बाद भी इस बर्तन का आधा है, ठीक है, ठीक है। कभी भी छोटे बर्तन में बिरयानी या पुलाव कभी नहीं बनाना है। अगर आपने 2 किलो का पुलाव बनाना है तो कम से कम आपका बर्तन 4 किलो का होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए। 2.5 किलो का आपने बनाना है तो 5 किलो वाला बर्तन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कभी भी बिरयानी या पुलाव छोटे बर्तन में ज़बरदस्ती डालकर नहीं बनाया जाता। आपने कभी घर पर देग देखी होगी, आती है शादियों की या किसी भी घर में इवेंट होता है उसकी, तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो बिरयानी होती है या कोरमा होता है, आधा होता है, फुल देग भरी भी नहीं होती, क्योंकि जगह देना ज़रूरी है खाने को पकने के लिए। अगर हमने उसको जगह नहीं दी तो वो चिपक जाएगा, आधे कच्चे और आधे पके रह जाएंगे, खाना मज़ेदार कभी भी नहीं बनेगा। तो स्पेस दें ताकि ये फूलने की जगह इसके अंदर मौजूद रहे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं बन्नू पुलाव, खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू पुलाव, ठीक है। बहुत मशहूर चल रहा है आजकल और हिट जा रहा है। बहुत अच्छा होता है, सादा सा होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है, डीप टेस्ट होता है। हमारी ज़बान में उसको डीप टेस्ट कहते हैं, यानी कि गहरा टेस्ट होता है। और एक एक दाना जो है ना उसका यखनी के अंदर पका हुआ और बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। और अभी मेरे सामने खुशबू इसकी इतनी अच्छी सी आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैंने इसको मिक्स करना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है ताकि राइस हमारे हल्के हाथ से जो है ना, इसका कलर बिल्कुल लाइट सा होगा और बहुत अच्छा सा कलर बनेगा। मैंने इसकी आँच को बिल्कुल जो है ना हल्का कर दिया है। अब ये दम पर चला गया और ये हल्की आँच पे दम पर लग गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने डबल मीट चपली कबाब। इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मसाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो मैंने लिया है। डबल मीट का मतलब आधा किलो चिकन और आधा किलो बीफ, ठीक है। लेकिन बीफ के अंदर हमने आधा किलो के बीफ में 50 ग्राम मैंने इसमें फैट, चर्बी जो होती है, चर्बी होनी चाहिए, चिचड़ी नहीं होनी चाहिए, अलग से चर्बी लेकर वो मशीन में चलवा लें, ठीक है। और इसका टेस्ट जब भी आपको अच्छा आएगा चपली कबाब का, दूसरे कबाब से हटकर, जब इसके अंदर फैट होगा। 1 किलो में 100 ग्राम, और बहुत सारे लोग 100 ग्राम से ज़्यादा भी डालते हैं, डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने इसमें आधा किलो में 50 ग्राम और आधा किलो जो है चिकन का कीमा, एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई बारीक, फाइन चॉप जिसको कहते हैं, ठीक है, ये हमने लेना है। गौर से देखते जाएं। ये है हरी मिर्चें, ठीक है। ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 से 6 अदद, उसको बारीक फाइनली चॉप किया हुआ, ठीक है जी।
ये है हरा धनिया, ठीक है, ये भी बारीक चॉप हुआ हुआ, आधी गड्डी। ये है धनिया, साबुत धनिया, हल्का सा तवे पे सेक लिया और उसके बाद इसको मोटा मोटा कूट लिया हमने। ठीक है, ये एक खाने का चम्मच, एक खाने का चम्मच। ये है अनारदाना, इसको, इसमें मिट्टी होती है तो इसको हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद, धोने के बाद इसको मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, ये है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ठीक है, धोना ज़रूरी है, इसमें मिट्टी होती है, वो आपके टेस्ट को ख़राब कर देगी। इसके अंदर ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ। ठीक है, इसके अंदर गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ। इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच। इसमें है नमक, पिंक सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, और अब मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और भी चीज़ें डालनी है, लेकिन इसको आपने ऐसे रगड़ना है थोड़ा, इससे ना मसालों का फ्लेवर प्याज के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छा सा, बल्कि आप वहाँ दूर खड़े होंगे, वहाँ से इसकी खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी जब आप इसको, ये सब चीज़ें छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको टेस्ट का और इसका जो फ्लेवर है उसका पता, फ़र्क महसूस हो जाएगा आपको। ठीक है, पकोड़े बनाते वक्त भी इस तरह का काम ज़रूर किया करें। 2 अंडे ले लिए हमने। ठीक है, 2 अंडे बाइंडिंग की, अब मैं बाइंडिंग वाली चीज़ डाल रहा हूँ जिससे हमने इसको बाइंड करना है। और मैंने ले लिया 2 अंडों में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा, दोनों डाल सकते हैं आप, जो आपको पसंद है। मैं कॉर्नफ्लावर इसलिए डालता हूँ कि कॉर्नफ्लावर का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, उसकी बाइंडिंग मुझे अच्छी लगती है, हार्ड बाइंडिंग नहीं होती, सॉफ्ट बाइंडिंग होती है। तो ये आप चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी कबाब में डालेंगे, ये अपना फ्लेवर नहीं रखता, तो ये आपके टेस्ट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये मैं ऐड करता हूँ उसको। ठीक है, अब मैंने इनको सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा डबल मीट, यानी कि चिकन आधा किलो और बीफ आधा किलो। वैसे दोनों इसमें से आप, ये नहीं कि ये मैं डाल रहा हूँ तो आप भी यही करें, आप इसको डबल मीट के बजाय सिंगल मीट भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में बना सकते हैं, और कुछ लोग इसको मटन में बनाते हैं। तो आपको जो पसंद हो उसके हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे मिक्स, अच्छी तरह से गूंदना है। मैंने हर चीज़ का बार बार आपको बताता हूँ, ये देख लें, मैं जैसे आटे को गूंदते हैं ना, ऐसे। कभी आप चपली कबाब वाले के पास जाएं तो आप देखिएगा कि वो बाकायदा इसको गूंद रहे होते हैं इस तरह बार बार। ठीक है, पेड़ा डालने से पहले भी गूंदते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। ये मैं कम गूंद रहा हूँ, वैसे तकरीबन 5 मिनट तक तो गूंदा जाता है इसको। ठीक है, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए, हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए, फ्लेवर और अच्छा निकल कर आए। जितना मिक्स करेंगे, जैसे कि बेसन होता है ना, बेसन को जितना ज़्यादा फेंटा जाएगा उतना ही मज़ेदार बेसन की जो भी चीज़ बना रहे हैं आप बनेगी। इस तरह से मीट को जितना मिक्स अच्छी तरह करेंगे आप, उतना ही इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। ठीक है जी, इसके अंदर हमने टमाटर के स्लाइसेस रखे हुए हैं, ये हमने इसमें लगाना है, और अगर आप ना लगाना चाहें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं। ठीक है ना, टमाटर के स्लाइस लगा लें तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है जी, और अब हम कर देंगे चूल्हे को स्टार्ट। ठीक है जी, और चूल्हा हो गया स्टार्ट, और इसमें आ गया ऑयल। ठीक है जी, ये ऑयल आ गया, और ये होगा शैलो फ्राई। ठीक है जी, और उसको
अच्छी तरह से पूरा ग्रीसी कर लें और उसके बाद चपली कबाब जिस तरफ आपने टमाटर लगाया ना उसको नीचे की तरफ रखना है और ये बन जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना, दरमियानी आंच में बनाना है, सब्र और तहम्मुल से बनाना है। चपली कबाब को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चप्पल कबाब कहा जाता है, तो ये चप्पल जैसी शक्ल का होता है, लंबा। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है आप वैसे ही बनाएं, आप इसे गोल भी बना सकते हैं, ओवल भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आया वैसे आप इसको तैयार करें। और अभी बात हो रही थी विटामिन डी की, तो अक्सर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको विटामिन डी का इंटेक बता रहा होता है। तो विटामिन डी में D3 जो होता है विटामिन डी, जो धूप से लिया जाता है बॉडी के अंदर। धूप की शुआएं, हमारे जो मुल्क के अंदर जो शुआएं हैं वो मुज़र है, यानी कि अगर वो धूप की शुआएं आप पड़ेंगी तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। तो आप धूप में जा नहीं सकते हैं। धूप ऐसी पड़नी चाहिए कि आप के सर पे कोई छत हो और धूप क्रॉस करके आपके ऊपर पड़ रही हो, तो फिर तो ठीक है। डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, विटामिन डी कभी भी अकेला बॉडी के अंदर काम नहीं करता। याद रखिएगा, विटामिन डी के विटामिन D3 के साथ K2 एक विटामिन होता है जो कम होता है हमारे खुराक के अंदर, इसलिए उसे बाहर से अलग से लिया जाता है। तो विटामिन K2 और D3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जब भी आप मेडिसिन परचेज करें, D3 प्लस K2। ठीक है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी हल हो जाए अच्छी तरह से। वरना जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, 3 चीज़ें, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम और अश्वगंधा 50 ग्राम, इसका कॉम्बिनेशन बना लें। इसको पाउडर बनाकर इसका 1 चाय का चम्मच रोज़ाना लें, बच्चों को आधा चाय का चम्मच दें, ये भी बेस्ट है। ठीक है, लेकिन फौरी तौर पर विटामिन डी कवर करना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बताया कि इंजेक्शन 15-15 दिन बाद लगते हैं या कैप्सूल 15-15 दिन बाद खाने होते हैं। दोनों का एक्शन एक ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चूल्हा हो गया गरम, इसको कर दूंगा मैं स्लो। ठीक है, और इसमें हम कबाब डालना शुरू कर देते हैं। पहले आप इसमें से इसकी हवा जो है, एयर, वो निकाल लें। ठीक है, इसको थोड़ा कोशिश करूँगा कि वैसे ही बनाऊँ जैसे ये बनता है। ठीक है ना, और इसमें एक स्लाइस टमाटर का लगाएं। और ये वैसे जो कबायली इलाकों में बनते हैं ना, उसके अंदर ये कबाब को डीप फ्राई कर दिया जाता है। आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वैसे ही बनाना बिल्कुल, लेकिन वो डीप फ्राई ज़रा हैवी हो जाता है, तो हमारे जो शहर के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको शैलो फ्राई पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं डीप फ्राई। ठीक है, इसलिए कि बाइंडिंग वाली चीज़ें मैंने सारी डाली हुई इसके अंदर, तो ये आप उस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम में तकरीबन ये 4 पीस आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, छोटा बड़ा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही बनाएं जितना मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप छोटे साइज में बनाकर, अच्छा हाँ, अगर आप इसे रखना चाहते हैं बनाकर, तो इसको आप इस तरह बनाकर और स्टीमर में 15 मिनट के लिए स्टीम कर लें, और उसके बाद डब्बे में डालकर प्लास्टिक के कंटेनर में डालें और इसको रख दें फ्रिज में। और उसके बाद जब मेहमान आए तो उनके लिए फिर आप निकालें और इसे फ्राई कर लें। ठीक है, और फ्राई करके नहीं रखना है, स्टीम करके रखना है। बहुत सारे लोग हाफ फ्राई करके रख देते हैं, वो गलत है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और नुकसानदेह भी होगा वो सेहत के लिए। ठीक है, तो आपने इसे स्टीम करके रखना है। ठीक है, इस पर लगा दिया टमाटर हमने, और इस तरह से आपने इसको पकने के डाल दिया। और याद रखिएगा, इसको कभी भी सिंगल
चमचे से नहीं पलटना, 2, एक तरफ से सपोर्ट दें, दूसरी तरफ पलट दें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार, चटखारेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए बनाया है खैबर पख्तूनख्वा की बन्नू पुलाव। बन्नू पुलाव जो है ना, क्या बात है इसकी। कलर देखें इसका, और क्या गोल्डन सा कलर है। ये ऐसे कलर में कोई गार्निशिंग नहीं, सिंपल और बहुत ही टेस्टी। खाना गार्निशिंग के अलावा भी टेस्टी भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको जैसे सर्व किया जाता है वैसे ही मैंने भी सर्व किया है। थोड़ा इसमें फ़ैट वाला गोश्त जो होता है वो मैंने बताया आपको, इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा, और अच्छा गला हुआ गोश्त होना चाहिए, ठीक है। तो पुलाव का मज़ा आपको आएगा। इसके साथ कोई सैलेड वगैरह रख लें तो खुदा रहा, इसके साथ कोई जो है ना रायता वगैरह इस्तेमाल ना करें। रायते से पुलाव या बिरयानी का फ्लेवर आउट हो जाता है। तो सैलेड वगैरह खाना है वो आप, ठीक है, बेहतरीन है। इसके साथ हमने खैबर पख्तूनख्वा का चपली कबाब वो भी तैयार कर दिया, आपके सामने मौजूद है और खूबसूरत से कलर में। अच्छा, इसको आप शैलो फ्राई करेंगे तो ये कलर इसका डार्क नहीं होगा। दरमियानी आंच पे जो है इसको फ्राई करना है आपने। और इसके साथ आप खुबानी की या अपना क्या नाम है, आलू बुखारे की चटनी वगैरह, इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े मज़े की चटनियाँ बनती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है जी। जंगली जलेबी, जंगल जलेबी या जंगली जलेबी कहा जाता है इसको, और ये इत्तेफाक की बात है मुझे मिल गया। तो ये सीज़न में कम आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसमें 2 किस्म के कलर होते हैं, गौर गौर से देखें। ये देखें, इसके अंदर ये कलर भी होता है, ठीक है, और ये देखें वाइट कलर का, इसमें से गुदा निकलता है, इसमें एक बीज होता है, ठीक है। इस बीज को निकाला जाता है और इसको खा लिया जाता है। अच्छा, एक और होता है, ये देख लें करीब से, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह बीज होते हैं और बीज को निकाला आपने और खा लिया। शुगर पेशेंट के लिए आउट क्लास चीज़ है। विटामिन सी से भरपूर होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है ये, आंखों की रोशनी के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और सबसे अच्छी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है फाइबर। फाइबर की मकदार इसमें बेतहाशा होती है, इसलिए ये आपको वेट को कम करने, वज़न को कम करने के लिए बेहतरीन है। कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उनके लिए आउट क्लास चीज़ है ये। जब तक सीज़न में है और जहाँ पर ये मिल जाता है आप खूब खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ठीक है। और 1 हफ्ते भी खा लिया, 4 दिन भी खा लिया, तो इसका असर आपको पूरे साल रहेगा। मैंने हमेशा कहा है सीज़न की चीज़ें मिस ना करें। जब भी कोई आपको चीज़ मिले, कचनार, मैं तलाश कर रहा था, कचनार के फूल होते हैं, बल्कि फूल नहीं, उसकी कलियां होती हैं। कचनार की फलियां जो है ना, वो उसकी एक सब्ज़ी बनती है, लोग गोश्त के साथ भी बनाते हैं। तो ये कभी कभार ही आती है मार्केट के अंदर, अगर मिल जाए ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह से सीज़न में आने वाली चीज़ें, जामुन हो गया, बाकी बेर हो गया, और जंगली बेर छोटा वाला वो हो गया, और इसके साथ फालसे हो गए। इस टाइप की चीज़ें जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा टाइम के लिए आती हैं, ये इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। थोड़ा टाइम, 1, 2, 4 दिन, जब तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा बच्चों को लाजमी खिलाएं। ताकि मैं समझता हूँ कि जो जंगली, जिसको जंगली जलेबी भी कहते हैं, और ये इसका नाम मद्रासी पॉट्स भी कहा जाता है इसको, ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है और फ़ायदेमंद है। लें, इस्तेमाल करें, इंजॉय करें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेकअप।